पतरस रसूल पानी पर चलने के लिए तूफान से घिरी हुई किश्ती से निकलकर प्रभु यीशु की तरफ आगे तो बढ़े, लेकिन फिर उनके मन में चारों ओर तूफान और ऊंची लहरों का भय आने लगा। प्रभु यीशु पर से नजर हटाते ही उनमें पानी की सतह पर चलने का बल खत्म हो गया और वो डूबने लगे। हमें प्रभु यीशु ने अदन बाग की अवस्था में तो रखा है, लेकिन हमारे चारों ओर शैतानी राज्य ही है। ऐसे में हम अपने जीवन में उस भरपूरी के जीवन का आनंद कैसे बनाए रखें, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर रहकर हमें बल से भर देते हैं। ऐसे में प्रभु यीशु पर नजर लगाए रखने का क्या महत्व है? स्वर्गीय जॉनथन सैक्स, जो कि इंग्लैंड के चीफ रबी थे, उन्होंने ये कहा कि इंसान को परमेश्वर ने अपने लेवल पर बनाया, पाप के द्वारा वो उस लेवल से नीचे उतर गया। फिर कायन ने अपने भाई का वध कर दिया और इंसान इंसानियत के स्तर से भी नीचे चला गया। नूह के बाढ़ के बाद में इंसान अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है, वो एक शहर बनाना चाहते हैं, एक टावर बनाना चाहते हैं जिसका स्वर्ग तक सिरा हो, और फिर वो उसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इंसान से ज्यादा कुछ बनना चाहते हैं। परमेश्वर लोगों की भाषा बदल देते हैं, बोली बदल देते हैं, सबका बोझ अलग अलग हो जाता है, जिम्मेवारी अलग हो जाती है, लेकिन एक लोग हैं जिनके ऊपर ये आज्ञा आ जाती है कि उनके द्वारा धरती की सब कौमें आशीष पाएंगे। परमेश्वर पहले इंसान को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके जैसा होने का मतलब क्या है, और ये उन्हें जो वचन है लिखा हुआ टोरा, पहली 5 किताबें 10 आज्ञाएं देकर सिखाने की कोशिश की जाती है। ये फेल हो जाता है, तब फिर वो नबियों के द्वारा वचन भेजते हैं, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फिर आते हैं परमेश्वर के पुत्र, जो उन पर विश्वास के द्वारा हमारे पापों का जो रिकॉर्ड था वो साफ कर देते हैं, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं, और फिर वो हमारे लिए रोल मॉडल बन जाते हैं कि हमें उनको फॉलो करना, उनके जैसा जीवन जीना है जिस प्रकार वो यहाँ पर इस धरती पर रहे। उनका जीवन प्यार से भरा, प्यार, दया, अनुग्रह से भरा हुआ है, लव, कंपैशन, मर्सी एंड ग्रेस भरा हुआ है उससे। वो कुलोसियों के पुस्तक पहला अध्याय 16वीं 17वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं प्रभु यीशु का इस क्रिएशन के साथ लिंक क्या है। वो क्रिएटर है, सब कुछ उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया, उनमें बनाया गया, उनके लिए बनाया गया। यूहन्ना पहला अध्याय 4वीं आयत में लिखा है वो परमेश्वर का वचन है, उसमें जीवन है और वो जीवन इंसानों की ज्योति है, जीवन उसमें है। इसके लिए इसलिए उनकी आशीष के बिना कुछ रह ही नहीं सकता। प्रभु यीशु के बिना कुछ बनाया नहीं गया, और परमेश्वर इंसान बन जाता है और उसमें जीवन है। उसका पैदा होने से जीवन शुरू नहीं होता है, वो पैदा होने से पहले ही उसमें जीवन है, क्योंकि उसी में सब कुछ बनाया गया है। धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है क्योंकि उससे वो रोशनी पाती है, क्योंकि हम जीवन प्रभु यीशु से पाते हैं, हमारा जीवन उन्हीं में है। तो ये भी नेचुरल है कि हमारा फोकस, ध्यान उन्हीं के ऊपर केंद्रित रहे और उनके ऊपर ही केंद्रित रहे। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय जो पहली 2 आयत हैं अभी हमने पढ़ी थी, पौलुस रसूल हमें सिखाते हैं कि जो जीवन की दौड़ है इसको किस प्रकार दौड़ना है। हम प्रभु यीशु के ऊपर नजर गाड़े रखें, जो कि हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। ग्रीक भाषा का शब्द है एफोराओ, जिसका मतलब है लुकिंग, देखना। इसमें 2 शब्द हैं,
एपो इसका मतलब है किसी चीज से नजर हटाना, और होराओ मतलब किसी दूसरी चीज पर नजर जमाए रखना, हर चीज से नजर हटाकर एक ही चीज पर केंद्रित हो जाना। अब जो गवाहों का बादल वहां पर बताया गया है वो इस प्रकार है जैसे स्टेडियम में दौड़ रहे हैं और चारों तरफ स्टेडियम में लोग बैठे हुए हैं। जो दौड़ने वाला है अगर वो उनकी तरफ देखने लग गया तो दौड़ में पीछे रह जाएगा। इसी प्रकार हमारे ऊपर भी ये जिम्मेवारी है कि हम उनको ना देखें, हमारा जो ध्यान है प्रभु यीशु पर बने। हम रेस कोर्स है उसकी तरफ भी नहीं देखते, कितना रह गया कितना दौड़ लिया उसको नहीं देखते, दुनिया की तरफ नहीं देखते हैं। हम जो दूसरे दौड़ने वाले उनकी तरफ भी नहीं देखते, हम सिर्फ टारगेट को देखते हैं, प्रभु यीशु की तरफ देखते हैं। शुरू से आखिर तक प्रभु यीशु पर ही केंद्रित रहते हैं। चार्ल्स स्पर्जन जो कि बहुत महान दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु की तरफ ताकना है जीवन, ज्योति, गाइडेंस, एनकरेजमेंट, आनंद, ये सब उनसे मिलता है। इसलिए हम उनकी तरफ देखते रहें क्योंकि वो सदा हमारे तरफ ही देखते रहते हैं, हमारे ऊपर अपनी नजर गड़ाए रखते हैं। वो हमारे विश्वास का कर्ता ही नहीं है, उनके द्वारा ही विश्वास हमारा शुरू होता है, उनके द्वारा ही फिर हमारा विश्वास सिद्ध होता है। दौड़ शुरू होने से पहले से वो हमारे साथ हैं, दौड़ में हमारे साथ हैं, फिनिश लाइन पर हमारे साथ खड़े हैं हमें अपने साथ ले जाने के लिए। भजन संहिता 139 की 14 से 16वीं आयत में राजा दाऊद परमेश्वर के हाथ का उसके जीवन में पूरा देखता है, किस प्रकार उसका हाथ काम कर रहा है। वो कहते हैं आपकी आंखों ने मेरी अनफॉर्म्ड बॉडी, मेरे शरीर अभी बना भी नहीं था, उन्होंने देखा। मेरे सारे दिन वो आपकी किताब में लिखेंगे जबकि उनमें से एक भी दिन अभी नहीं था, पहले ही आपने लिख दिए थे। प्रभु यीशु क्रिएटर हैं, सब कुछ रचने वाले हैं, और वो हमारे जीवन में शुरू से ही इन्वॉल्व हैं। माता के गर्भ में आने से पहले जबकि जीवन का एक भी दिन शुरू नहीं हुआ था, तब से उनकी नजर हमारे ऊपर बनी रहती है और उनकी किताब में सब कुछ लिखा जाता है। इसलिए फिर मैं अपना नजर उनसे कैसे हटा सकता हूं, उनसे कैसे दूर हो सकता हूं। लेकिन ये सच में उनकी तरफ नजर बनाए रखना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर चीज से फोकस हटाकर सिर्फ उनके ऊपर रखना, इस आशा के साथ कि विश्वास के अनुसार वो हमें उत्तर देंगे, तब जब हम उन्हें पूरी तरह से सही तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम पूरा केंद्रित ध्यान उन पर करते हैं, तब क्या हम देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु में हम क्या देखेंगे? इमेजिन करें हम कि एक पिक्चर है जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं। जब हम उस पिक्चर से नजर हटा लेते हैं तो सब कुछ उसके ऊपर जब हम गाड़ लेते हैं नजर पहले, तो सब कुछ डिम हो जाता है, हम उसी के ऊपर केंद्रित होते हैं और सब कुछ उनकी महिमा में सब कुछ तुच्छ लगता है। प्रेरितों की पुस्तक 9वें अध्याय में पौलुस रसूल, जो कि सौल है तारसुस का, उस समय दमिश्क जा रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु की जो रोशनी है, महिमा की रोशनी, शकीना ग्लोरी, वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। दोपहर का समय है, मिड डे, जबकि सूरज पूरी तरह चमक रहा है, लेकिन वो रोशनी इतनी ज्यादा है क्योंकि सूरज तो उसी से रोशनी पाता है कि उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर उनकी आत्मिक आंखें खुलती हैं। अनानियास उनके सर पर हाथ रखता है, आत्मिक आंखें और शारीरिक आंखें दोनों खुल जाती हैं। और फिर उसके बाद में पौलुस रसूल ने कभी नजर प्रभु यीशु से हटाई ही नहीं। गिनती की पुस्तक 21वां अध्याय 5 से 9वीं आयत तक इजरायली लोग परमेश्वर के खिलाफ रिबेल कर देते हैं और फिर वहां पर वो जहरीले सांप उनमें छोड़ देते हैं और बहुत लोग मरते हैं। और मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एक पीतल का सांप बनाकर एक पोल पर लगा देता है ताकि जो कोई भी सांप से काटा जाए उस सांप की उस जो पोल पर है उसे देखे और बच जाए। ये लोग इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उस सांप को देखने से उनका विश्वास है, देखना ही हमारे लिए काफी है बच जाने के लिए। यशायाह नबी की पुस्तक 45वां अध्याय 22वीं आयत,
हमें आज्ञा है, मेरी तरफ देखो और छुटकारा पाओ। दुनिया भर के शोर से लोगों, मेरी तरफ देखो। मैं परमेश्वर हूं और मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की ये आज्ञा है हमारे लिए। जो इनविजिबल, जो सांप की जो बाइट थी, जो उसने काटा था गार्डन ऑफ ईडन में, वो सब कुछ खत्म कर देता है। और उसके बाद में इंसान तरह तरह के कोशिश करता है मौत से बचने के लिए, लेकिन परमेश्वर एक सिंपल सोल्यूशन देते हैं कि उन पर विश्वास रखो, उनकी तरफ देखो। जब इजरायली लोग परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगते हैं और मूसा के खिलाफ बोलते हैं, तो वो अपनी तरफ देखने लग जाते हैं। जो उनके चारों तरफ सर्कमस्टांसेस, उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। परमेश्वर से उनकी नजर हट जाती है। एक बॉटल के अंदर एक मक्खी फंस जाती है, तो वो बॉटल की दीवार, जो उसका दीवार है, उसमें टकराती रहती है, बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि वो ऊपर देख ही नहीं पाती जहां से बॉटल का मुंह है, जहां से वो निकल सकती है। उसे एस्केप रूट पता ही नहीं चलता है। यहोशू पहला अध्याय 5वीं आयत में परमेश्वर का बिल्कुल क्लियर वायदा है यहोशू के साथ कि तुम्हारे सारे जीवन में कोई भी इंसान तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। 5वें अध्याय में यहोशू यर्दन रिवर पार करने के बाद में गिलगाल में कैंप करता है, और वहां वो पूरे जितने उसके सेना के लोग हैं उनके सबको सुन्नत कर देता है। 4-5 दिन के लिए उसकी पूरी सेना इनकैपेसिटेट हो जाती है, किसी काम के लिए नहीं रहती है। 13वीं से 15वीं आयत में यहोशू जाता है यरीहो को देखने के लिए, और फिर सामने उसे एक इंसान दिखाई देता है जिसके हाथ में तलवार है, और वो प्रभु यीशु हैं। और वो कहते हैं, मैं यहां पर आया हूं स्वर्गीय सेना का कमांडर होते हुए। और फिर वो यहोशू से आराधना स्वीकार करते हैं, और फिर उसे यरीहो को जीतने की प्लान बता देते हैं। यरीहो वो पहला ही शहर है जिसे उन्होंने कैप्चर करना है, और उसके माना जाता है उसकी जो दीवारें थी वो इतनी चौड़ी थी कि उसके ऊपर एक रथ चल सकता था। यहोशू की जो सेना है वो सक्सेसफुल हो जाती है, लड़ाई में जीत हासिल करती है, क्योंकि उनकी नजर बनी हुई है और स्वर्गीय सेना के कमांडर की तरफ। प्रभु यीशु की तरफ ताकते रहने का महत्व असल में क्या है? वो हमारे विश्वास का कर्ता और उसे सिद्ध करने वाला है, और हमारा विश्वास जब हम उनसे नजर हटाते हैं अपने आप ही खत्म होने लग जाता है, खत्म हो जाता है। यूहन्ना 14:12 में प्रभु यीशु कहते हैं, ये वायदा करते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखेगा, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता परमेश्वर के पास जाता हूं। मत्ती 14:22 से 33वीं आयत तक प्रभु यीशु पानी पर चलकर आते हैं चेलों को उन वेव से, जो स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं, उससे बचाने के लिए। उनकी किश्ती वहां पर फंसी हुई है। पतरस रसूल उनकी आज्ञा मांगते हैं कि मैं किश्ती से बाहर आऊं। फिर 30 और 31वीं आयत में पतरस रसूल ने जब चारों तरफ वो तूफान को देखा तो वो डर गए, और फिर वो डूबने लगते हैं, और वो कहते हैं, प्रभु मुझे बचाओ। और उसी समय प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेते हैं, उसे कह देते हैं, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, व्हाई डिड यू डाउट? और विश्वास के कमी वाले इंसान, तुमने अपना शक क्यों किया? आम लिखा गया है, पहाड़ी इलाकों में सड़क के किनारे पर लिखा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। बस यही है जो हमारे जीवन में भी है। हमारी नजर प्रभु यीशु से ज्यों ही हटी तो दुर्घटना होनी ही होनी है, क्योंकि शैतान वो भूखे शेर की तरह, गरजते शेर की तरह घूम रहा है कि किसे वो खाए। और जो ही हमारी नजर प्रभु यीशु से हटती है, हम उसका शिकार बन जाते हैं। और क्योंकि हमारा जो ध्यान है परमेश्वर से हट जाता है, और शैतान की डर में हम उसके सामने फंस जाते हैं। प्रभु यीशु पर नजर जमाए रखने का क्या कोई खास तरीका है, और हम इसमें सफलता कैसे पा सकते हैं? परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमें दे दिया कि वो हमारे लिए रोल मॉडल बन जाए, हम उनको देख के उनकी तरह बनने की कोशिश करें। लेकिन फिर उन्होंने जाना कि ये भी सफिशिएंट नहीं होगा हमारे लिए। यूहन्ना 14:26 में वे प्रभु यीशु कह देते हैं कि मैं पिता से तुम्हारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर भेजूंगा, जो कि तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे और तुम्हें मेरी बातें याद कराएंगे, प्रभु यीशु की बातें याद कराएंगे। परमेश्वर ने यह वायदा पूरा कर दिया हमें अकेला ना छोड़ने का।
और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर आ जाते हैं हमें गाइड करने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, और हमें धार्मिकता के उस रास्ते पर चलने के लिए सहायता करने के लिए, गाइड करने के लिए, ताकि हम दिन प्रतिदिन बदलते जाएं। ये इसलिए होता है ताकि जो रोल मॉडल हमें दिया गया है प्रभु यीशु, हम उनकी तरह बने, उनकी तरह दिखें, उनकी तरह अपना जीवन जिएं, ताकि फिर हम प्रभु यीशु का एग्जाम्पल दूसरों को दिखा सकें। मत्ती 5 की 12 से 16वीं आयत में प्रभु यीशु एक विश्वासी को इस धरती का नमक कहते हैं। नमक प्रिजर्वेटिव है जो कि बचा कर रखता है किसी चीज को सड़ने से। हमें भी मॉरल वैल्यूज इस लोगों की बचाने के लिए रखा गया है। हम इस धरती का संसार की रोशनी है और हमें चमकना है दूसरों के लिए, ताकि वो भी इस रोशनी की तरफ बढ़ें, प्रभु यीशु की रोशनी में फिर हमारे साथ आगे आ जाएं, उनकी शकीना ग्लोरी में आ जाएं, वचन में आ जाएं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं इसमें। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 20वीं आयत में पौलुस रसूल हमें सिखाते हैं कि हम प्रभु यीशु के राजदूत हैं। एक राजदूत अपना जो बल है, अपनी अथॉरिटी अपनी सरकार से पाता है, और वो फिर सरकार की पॉलिसीज को जहां पर वो है उनके ऊपर जाहिर करने के लिए रखा जाता है। एक राजदूत अपनी सरकार को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता है अगर वो उसकी अथॉरिटी, उसके बल और शक्ति को जानता ही नहीं और उनके साथ सदा उसका संपर्क नहीं बना हुआ है। हमारे जो सहायक और गाइड हैं, जो हमें प्रभु यीशु के वचनों के बारे में सिखाते हैं, वो हमें याद कराते हैं प्रभु यीशु के वचन को। याद कराना तब होगा अगर हम उन वचनों को पहले जानते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझते हैं। इसलिए हमें सदा के लिए हर पल उस वचन के साथ, जीवते वचन के साथ, प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहना है। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 3री आयत में लिखा है, ये जुड़ना सदा के लिए है ताकि कहीं तुम अपने प्राण में, अपनी सोल में निराश होकर, थक कर पीछे न हट जाओ। बहुत विश्वासी हैं जो शुरू तो बहुत एंथुसियाज्म, बड़े जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही अपने संसारिक रूटीन में वापस आ जाते हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। यूहन्ना 1 अध्याय 18वीं आयत में लिखा है, किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है लेकिन सिर्फ उसने जो परमेश्वर का पुत्र है, जो कि खुद परमेश्वर है और वो परमेश्वर की साइड में है, उसने हमें परमेश्वर के बारे में बताया। पुराने नियम में जहां पर भी परमेश्वर का आना दिखाया गया है, वो इसलिए परमेश्वर के पुत्र का ही हो सकता है। फिलिपियों के पुस्तक 1 अध्याय 6ठी आयत में पौलुस रसूल हमें एनकरेज करते हैं कि जिसने हमारे भीतर अच्छा काम शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा प्रभु यीशु के आने तक। वही परमेश्वर हमारे भीतर उस काम को पूरा भी करेंगे। ये काम कौन सा है जो परमेश्वर ने हमारे भीतर शुरू किया है? वो हमें बदलना है हर दिन प्रतिदिन उस अक्सर रूप में, परमेश्वर के पुत्र के अक्सर रूप में। और ये जो प्रभु यीशु ने यूहन्ना 10:10 में उस बहुतायत के जीवन का वायदा किया, उसमें हमें चलने में सहायता करने में जो ये बदलाव है, ये सैंक्टिफिकेशन है, ये हमारे जीवन में जब तक हम धरती पर हैं सदा के लिए चलता रहता है। और इसमें हम पेंटर हैं, एक मूर्त पेंटिंग कर रहे हैं। पेंटिंग भी हम ही हैं, पेंटर भी हम ही हैं, लेकिन जिसको हम पेंट कर रहे हैं वो प्रभु यीशु है। अपने ऊपर हम प्रभु यीशु को पेंट करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। एक पेंटर पेंटिंग कैसे बना सकता है जब तक उसकी नजर जिसकी पेंटिंग बना रहा है उस पर नहीं टिकी हुई है। जिसको वो कॉपी कर रहा है उसके ऊपर उसकी नजर बननी बहुत जरूरी है। और परमेश्वर को, प्रभु यीशु को सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हमारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए हैं कि जो भी हम मांगा वो हमें देंगे। उत्तर मिलता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। भजन संहिता 46:10 में परमेश्वर चाहते हैं कि स्थिर रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। और फिर इस स्थिरता के द्वारा हम उन्हें महिमा देते हैं, उनकी हम आराधना करते हैं ताकि हम उनको ऊपर उठा सकें और हम फिर प्रभु यीशु की तरफ ताकते रहें ताकि उन्हें महिमा दें। परसिवेरेंस, बने रहना, यह भी एक परमेश्वर की तरफ देखने का एक एस्पेक्ट है।
ताकि कोई दूसरा हमें डिस्करेज ना कर सके, हमें रोक ना सके। मार्कुस का 10वां अध्याय 46 से 52 आयत तक। बारतिमस है जो कि अंधा है जन्म से, यरीहो की सड़क के ऊपर बैठकर वो भीख मांगता है। उसे पता चलता है प्रभु यीशु आए हैं और फिर वो चिल्ला उठता है, ऐ दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। 48वीं आयत में बहुत लोग हैं जो वहां पर होते हैं, उसे कहते चुप कर जा, लेकिन वो और ज्यादा जोर से चिल्लाता है, कहता है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु रुक जाते हैं और उसके अंधेपन से उसे छुटकारा दे देते हैं। हमें भी इसी प्रकार बने रहना है और फिर हमें आशा करनी है, वेट करना है और फिर एक अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर, पता नहीं कब प्रभु यीशु हमसे मिल जाए, उसके लिए तैयार रहना है। यूहन्ना 5वां अध्याय 6-7 आयत में बेथेस्दा पूल के पास प्रभु यीशु उस इंसान को देखते हैं जो 38 साल से बीमार है, अपाहज है। उसे वो पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बताने लग जाता है वो क्यों नहीं चंगा हो रहा है, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है और सब कुछ, लेकिन प्रभु यीशु उसे फिर भी चंगाई दे देते हैं। हम तैयार रहें, अगर प्रभु यीशु इस समय मुझसे आगे पूछेंगे तो मैंने क्या उत्तर देना है। लूका 7 का 11 से 17 आयत में प्रभु यीशु ने मुर्दे को जीवन दे दिया। वो नाइन की उस विधवा का अकेला बेटा था, उसने पूछा नहीं प्रभु यीशु से, लेकिन वो उन पर दया करते हैं, वो दयालु हैं। फिर हम अपने सर्कमस्टांसेस की तरफ ना देखें, सिर्फ उन्हीं की तरफ देखते रहें। यूहन्ना 11:38 से 44 आयत में लाजरस को 4 दिन हो गए हैं मृत्यु पाए हुए। प्रभु यीशु कहते हैं पत्थर को हटाओ, लेकिन मार्था जवाब देती है प्रभु अब तो बहुत दुर्गंध आ रही होगी, 4 दिन हो गए हैं। फिर हम पत्थर हटाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जीवन उसमें है, जीवन तो वही तो देते हैं। भजन संहिता 119 144 आयत में भजनकार कहता है मुझे समझ दे कि मैं जीवित रहूं, मुझे समझ दे मैं समझ सकूं आपको। यूहन्ना 1 अध्याय 4 आयत में उसमें जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। वो परमेश्वर का जीवता वचन है, उसमें जीवन है और बहुतायत का जीवन है। उसकी तरफ हम देखते रहते हैं, उस पर नजर बनाए रहते हैं, तो ये सब कुछ हमें मिलता है, हमारा जीवन फिर उसी में चलता है। प्रभु यीशु की तरफ देखना आशीष का कारण है। इसके आगे एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? लूका 9:16 में प्रभु यीशु ने 5 रोटियां और 2 छोटी मछलियों को हाथ में लेकर स्वर्ग की तरफ देखा, और यहाँ ग्रीक भाषा का शब्द है एनाब्लिस्पास, जिसका मतलब है शारीरिक रियाम में, फिजिकल में कुछ चीज को देखना, उसकी आत्मिक उसको समझना और उसके द्वारा फिर एक नई इंसाइट प्राप्त करना, नई आशीष पाना। और फिर उसके बाद उन्होंने 5000 परिवारों को पूरी संतुष्टि से खाना खिला दिया। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 1 आयत में पौलुस रसूल हमें कहते हैं वो क्रिश्चियन जीवन के बारे में, जो दौड़ है जो हमारे सामने रखी गई है, ये दौड़ हमें मुक्ति पाने के लिए नहीं है, लेकिन ये उस मास्टर को प्रसन्न करने के लिए जिसने हमें आज्ञा दी है आत्माओं को जीतने के लिए, रूहों को जीतने के लिए, ताकि मत्ती 25:21 के अनुसार फिर हम ये सुने उस मास्टर को कहते हुए, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हम सहभागी हो जाएं फिर उनके आनंद में। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 13 आयत में पौलुस रसूल इस दौड़ को दौड़ने का फिर तरीका बताते हैं। जो पीछे रह गया उसे भूल जाना है और आगे नजर गड़ाए रखना है अपने मुकाम की तरफ, और फिनिश लाइन की तरफ देखते रहना है, फोकस रखना है प्रभु यीशु के ऊपर। ट्रायल ट्रिबुलेशन रास्ते में क्या है उन पर कोई ध्यान नहीं, फोकस है प्रभु यीशु के ऊपर। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 2 आयत में फिर हम दौड़ते हैं धीरज के साथ। ये आसान नहीं है दौड़ना, क्योंकि जो हमारा एडवर्सरी है शैतान, भूखे शेर की तरह, गरजते शेर की तरह ढूंढता है किसे पकड़ेगा वो। हम बने रहते हैं ताकि जहां मुश्किल होगी हम उसमें भी बने रहें। 2 तिमोथी 4 अध्याय 7 आयत में पौलुस रसूल फिनिशिंग लाइन पर हैं और उनका उस समय वध होने वाला है रोम में। फिर वो अपने विश्वास में अपने पुत्र को लिखते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने विश्वास बनाए रखा है। प्रभु यीशु की तरफ हर दिन ताकते रहने का मतलब है कि हर दिन हम अपने कामों का जायजा लें। पहला है, और ये किस प्रकार करते हैं, टेस्ट है हमारे सामने।
पहला 119 की 105वीं आयत में, भजन संहिता 119, क्या ये वचन के अनुसार है, क्या ये वर्जित तो नहीं है? दूसरा, पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय 7 और 13वीं आयत में, क्या इसके द्वारा मेरे प्राण में, मेरी सोल में कोई कष्ट तो नहीं होगा, या इसके द्वारा कोई और विश्वासी पाप में तो नहीं चला जाएगा? तीसरा है पहला कुरिन्थियों 10 की 31वीं आयत में, क्या मेरे कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी? चौथा है, क्या मैं यह प्रभु यीशु के नाम में कर सकता हूं और इस काम के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी? पांचवा है इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय पहली ही आयत में, क्या मुझे विश्वास में ये पीछे खींचेगी? क्या मेरी आत्मिक तरक्की में इसमें बाधा पड़ेगी? छठा है पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 32 से 33वीं आयत में, क्या इसके द्वारा किसी और को मुक्ति पाने में रुकावट तो नहीं आएगी? सातवां तीतुस 2 अध्याय 13वीं आयत में, क्या इसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होंगे जब वो मुझे ये काम करते हुए देखेंगे? हम प्रभु यीशु की तरफ देखते रहते हैं ताकि हम जो अज्ञानता की बीमारी है उससे बचे रहें, क्योंकि हम प्रभु यीशु के द्वारा ही परमेश्वर को जान सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 32वां अध्याय 3री आयत में लिखा है, जो उनकी तरफ देखते हैं उनकी आंखें धुंधली नहीं होंगी, उनके कान सुनने से कभी भी कम, उनका सुनने की शक्ति कम नहीं होगी। भजन संहिता 34 की 5वीं आयत में राजा दाऊद कहते हैं, उन्होंने उनकी तरफ देखा और उनका मुंह चमकता रहा, उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं होनी हुई। हम जो हार्डनेस ऑफ हार्ट है उससे बचें। जकारिया 12वीं अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो देखेंगे जिसे उन्होंने पियर्स किया, जिसे उन्होंने दंड दिया, और फिर वो अपने इकलौते पुत्र की तरह रोएंगे, उसके लिए वो रोएंगे और फिर दुख मनाएंगे। पतरस रसूल ने लूका 22 की 61-62वीं आयत में प्रभु यीशु को 3 बार इनकार कर दिया, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु ने उनकी तरफ देखा और वो बाहर जाकर बहुत रोया। प्रभु यीशु का हमारी तरफ देखना हमें प्यार, अनुग्रह, दया से भरना है। हम उनकी तरफ देखते हैं ताकि हम उनको जानें और भी अच्छी तरह से जान सकें, ताकि फिर हमें उस गुम हुई भेड़ की तरह हमें छुड़ा सकें, अपने कंधे पर उठाकर वो ले जा सकें, और फिर हम विश्वास में इस दौड़ में दौड़ते ही जाएं, उनकी तरफ नजर बनाए हुए। हम प्रार्थना में जुड़े। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर कर दिया, परमेश्वर इंसान बन गया। हमें सहायता कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा कि दिन प्रतिदिन हम उनकी तरह बनते जाएं और हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले, हमारी नजर हर पल उन्हीं पर बनी रहे। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। चीफ प्रीस्ट या महायाजक, फरीसी और यहूदी लोग हर दिन प्रभु यीशु पर नजर टिकाए रहते थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छे टीचर के सिवाय उनमें कुछ अधिक नहीं देखा। जब कोई प्रभु यीशु को मुक्तिदाता मानकर उन्हें नहीं देखता, तो वो अपने कामों द्वारा परमेश्वर को पा लेना चाहता है, जो कि असंभव है। उनको ना पाना मतलब हमने सब गंवा दिया जिसकी हमें जरूरत थी। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.